सीमा हैदर जो एक आवारा औरत है, 4 बच्चे होने के बाद भी उसका मोहब्बत का सॉफ्टवेयर जो है वो खत्म होने को तैयार नहीं है, उसकी मोहब्बत की आग बुझने को तैयार नहीं है, उसका जो एक ठरक है वो मिटने को तैयार नहीं होगा ना मुझे प्यार हुआ। आप बताइए, कोई भी लड़की, कोई भी औरत या कोई भी एक ऐसी फैमिली, 2 परिवारों में अगर मोहब्बत होती क्यों करते हैं? क्यों शादी करने के बाद अपनी फैमिली बनाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन एक ऐसी आवारा औरत है, 4 बच्चे पैदा करने के बाद कह रही मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं अमन रिजवी एक बार फिर आपके सामने, और मुद्दा वही जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, या ये कहिए कि एक ऐसा स्यापा जो वाकई वायरल नहीं होना था और वायरल हो रहा है। एक पाकिस्तान की ठरकी औरत, नाम सीमा हैदर या सीमा बलोच, इलीगल तरीके से भारत आ जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। ना इंडिया वालों को पता होता, ना पाकिस्तान वालों को पता होता, ना उस नेपाल को पता होता जिसके जरिए वो आई थी। सीमा हैदर यहाँ पर आती है और भक्तों की विकास की चाबी बन जाती है, और भक्त उसको भाभी 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 कह के आसमान पर उठा लेते हैं। ये वही भक्त हैं जो पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ रहते हैं, ये वही भक्त हैं जो पाकिस्तान पे गालियां निकालते हैं, ये वही भक्त हैं जो हर बात पे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश मानते हैं, एक तरफ तो हर बात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार हमारा मीडिया ठहराता है। अगर महंगाई होती है तो पाकिस्तान जिम्मेदार, अगर यहाँ पर बारिशें हो जाए तो पाकिस्तान जिम्मेदार, टिड्डी दल का हमला हो तो पाकिस्तान जिम्मेदार, गर्म हवाओं का हमला हो तो पाकिस्तान जिम्मेदार। और वहां से एक ठरकी औरत, एक आवारा औरत 4 बच्चों के साथ आ जाती और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। बकरीद के दूसरे दिन, जो अभी मुसलमानों का त्योहार आया था, उसके दूसरे दिन मैंने सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को उठाया और मेरी वीडियो मिलियंस में जानी शुरू हुई, और मैंने सचिन को चूसा हुआ आम कहा और बहुत सारे इसको खताबात दिए, चूसा हुआ आम, कटी पतंग, चूचू का मुरब्बा, ये वो करके उसके बाद ये वायरल होना शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर भी ये कोहराम मचाने लगा। आधा ग्रुप जो था वो सीमा हैदर के साथ और सचिन के साथ था, और विकास की चाबी सीमा भाभी मान रहा था। कमाल ये है कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी सरहदें हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि इलीगल तरीके से कोई नहीं आ सकता, और आज से पहले जितने भी लोग इलीगल तरीके से भारत आए उनको उठाकर वापस डिपोर्ट कर दिया गया, फेंक दिया गया। लेकिन ना मालूम इस ठरकी औरत में ऐसा क्या था जिसको मोहब्बत का नाम दिया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि सीमा हैदर ने पबजी से लफ्जी शुरू करा, और सचिन नाम के एक ऐसे आदमी पे जिसपे कोई हिंदुस्तान की लड़की भी फिदा नहीं थी और वो मरा जा रहा था शादी करने के लिए, वहां उसको जो एक्सपोर्ट करके लेकर आया, इंपोर्टेड पीस लेकर आया, दुश्मन देश से एक औरत उठा के लाया। और क्योंकि ये अयोग्य था, सचिन अयोग्य था, तो उसने पूरा पैकेज लिया, यानी सीमा ठरकी औरत के साथ वो बच्चे भी लेकर आया, 4 बच्चे भी। सचिन उम्र 19 साल, सीमा हैदर जिसकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान बताई जा रही है, और सीमा ऑलरेडी शादीशुदा थी, और इसका मियां बड़ा मेहनती था जो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ के इसको 90,000 का चेक भेज रहा था। कुछ लोग इस मोहब्बत को जायज करार दे रहे हैं, नामालूम उनका पैमाना क्या है। खासकर ये मीडिया वाले, ये जो हिंदुस्तान का मीडिया है, ये कह रहा है कि ये शादी जो है लीगल है। मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो 24 घंटे यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे सीमा हैदर को अपनी भावज बनाने को तैयार है और मोहब्बत का ढिंडोरा पीट रहे हैं। क्या मैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर उनकी बीवियां किसी और के संग अपने बच्चों को लेके, उनके बच्चों को लेके फरार हो जाती हैं, तो क्या तब भी वो इसी तरह टर 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 करके चिल्लाएंगे और इस मोहब्बत को जायज करार देंगे कि भाई दिल है, दिल का मामला है, दिल भर किसी पे भी आ जाए? तो ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, बड़ी टेंशनें हो रही हैं, कुछ लोग उसके फेवर में है, और मुस्लिम समाज जो है वो सीमा बलोच, सीमा हैदर के खिलाफ है। और उसका कहना यही है कि सीमा हैदर को उठा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान से भी ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है, पाकिस्तान वाले भी सीमा हैदर को पसंद नहीं करते। वहां की भी एक आवारा औरत थी, और सीमा हैदर को भगाने के लिए पूरा उसका खानदान जो था, भिकमंगा खानदान जो था, उसने साथ दिया। ना मालूम इनको क्या लग रहा था कि भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, भारत इतना डेवलप मुल्क है, इस आवारा इस ठरकी औरत को यहाँ भेज देंगे। सचिन जैसा एक लप्पू सा, एक झिंगर सा जो एक लड़का है, उसको यहाँ पर ये टारगेट करा गया और 5वां बच्चा बना के इसने अडॉप्ट कर लिया। बेशर्मी की बात यहाँ पर आती है, एक एंगल यहाँ पर निकलता है कि एक हिंदुस्तान के खुद को कामयाब वकील कहने वाले वो सीमा हैदर पर फिदा हो जाते हैं, आगे पीछे उसका हाथ पकड़कर फिरते हैं। ये वही वकील साहब हैं कि जब पूरा भारत
एक यहाँ पर एक गैंगरेप हुआ था। तो जब यहाँ पर वो निर्भया वाला गैंगरेप हुआ था तो पूरा भारत निर्भया के साथ खड़ा था, और ये बेशर्म वकील खसमानो खानी ये इकलौता एक ऐसा बेशर्म आदमी था जो बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ा था। और उस केस को उसने इतना डिनाई करा, इतना लेट करा, इतना डिले करा कि 8 साल लगे इंसाफ मिलने में निर्भया को, जो हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक गैंग रेप माना जाता है। तो वो जो रेपिस्ट का वकील था वो सीमा हैदर के साथ हाथ पकड़ के घूमता फिर रहा था कि तू मेरी बहना है, मैं तेरे राखी बांधूंगा। गद्दारी की हद देखिए कि सुरक्षा का मामला, एक ऐसी औरत जो इलीगल तरीके से भारत आई। अरे भाई तुझे मोहब्बतें होंगी, तेरे बकौल तेरे मोहब्बत का जो सॉफ्टवेयर है वो उड़ा हुआ है, उसमें वायरस आया हुआ, तुझे हर रात मोहब्बत होती है, तू हिंदुस्तानियों से भी मोहब्बत कर रही है, तू हिंदुस्तान का जो 26 साल का लौंडा है बाबा भागेश्वर उसको भी देख के कहती है अजी मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है, तुम बड़े सोने लगते हो। यानी वहां पर भी भागने के चक्कर में। तो आप एक बात बताइए, अगर तुझे वाकई ही सच्ची मोहब्बत हुई थी तो तू हिंदुस्तान के सिफारत खाने से बात करती, अपने मुल्क से बात करती, कायदे करीने से अपने हस्बैंड से बात करती, उससे कहती कि मैं जा रही हूं। तेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, बेशरम बेगैरत औरत। तूने पहले अपने पति का तमाम जमीन बेची, उसका किसी का सोना लेके भागी, किसी से उधार लेके भागी। तेरे जो 70 खसम बने हुए थे पाकिस्तान में, तूने उनसे पैसे उधार लिए कि मैं गुलाम बलोच के पास जा रही हूँ, मैं गुलाम बलोच के पास जा रही हूँ, गुलाम बलोच के पास जा रही हूँ। तूने कहा कि तू ना दुबई में अपने पति के पास जा रही, जबकि तू अपने आशिक के पास भारत आ रही थी, जो ना मालूम तेरा आशिक कैसे बना। सवाल तो ये भी उठता है कि जहां पर रहते हुए इलीगल तरीके से रहते, उसको इतने दिन हो गए, और यहाँ के कुछ बेगैरत नेता हैं जो उसको टिकट देने की बात कर रहे हैं, कुछ इस पे फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है बड़ा सेंसिबल है। और कमाल की बात इसमें ये भी है, एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि तमाम मुल्क, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, वो सीमा हैदर को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वहां से भी आवाजें लग रही है कि उसको फांसी दो, उसको दफा करो, उसको निकालो। और हिंदुस्तान के जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं, आईन से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, वो कह रहे हैं कि इस ठरकी औरत को, इस आवारा औरत को उठाकर उखाड़कर बाहर भेजो, पाकिस्तान भेजो, कहीं पर भी भेजो। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक महिला की जो इज्जत है वो तार तार हो रही है। सीमा हैदर जो एक आवारा औरत है, 4 बच्चे होने के बाद भी उसका मोहब्बत का सॉफ्टवेयर जो है वो खत्म होने को तैयार नहीं है, उसकी मोहब्बत की आग बुझने को तैयार नहीं है, उसका जो एक ठरक है वो मिटने को तैयार नहीं हो गई ना, मुझे प्यार हुआ। आप बताइए, कोई भी लड़की, कोई भी औरत या कोई भी एक ऐसी फैमिली, 2 परिवारों में अगर मोहब्बत होती, क्यों करते हैं? क्यों शादी करने के बाद अपनी फैमिली बनाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन एक ऐसी आवारा औरत है, 4 बच्चे पैदा करने के बाद कह रही मुझे प्यार हुआ, मुझे प्यार हुआ। जबकि कमाल की बात है कि गुलाम बलोच से भी इसको प्यार हुआ था, वहां भी इसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी करी थी, और इसके ही कबीले ने, बलोच कबीले ने इस पर, इसके पति पर जुर्माना ठोका था, जो गुलाम बलोच ने जुर्माना दिया था। इसका जो गुलाम बलोच पाकिस्तान में रिक्शा चलाया करता था, और इस वक्त इसकी वजह से वो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ फोड़ के इसको 90,000 का चेक भेज रहा था। तो मैं नहीं मानती कि ऐसा कैसी मोहब्बत है, और जिसने हिंदुस्तान की औरतों की जो रेपुटेशन है वो खराब कर दी है हिंदुस्तान में। बताइए कि एक गेम कह रही लवजी से मुझे पबजी हुआ, पबजी से मुझे लवजी हुआ, पबजी खेलती तो मुझे लवजी हुआ। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया की औरतें जो हैं अब वो गेम खेलते हुए उनके घर वाले उनको मशकूक नजरों से देखा करेंगे, अच्छा ये गेम खेलेंगे, कुछ सेटल ना कर लें? और दूसरी बात, शादीशुदा औरत, क्या हिंदुस्तान का पति या दूसरे मुल्कों का पति वो अपनी बीवियों पर, अपनी ज़ौजाए हयात पर क्या वो यकीन बना पाएगा? क्या वो यकीन कर पाएगा कि उनकी जो बीवियां हैं वो बची रहेंगी? क्योंकि वो मिसाल के तौर पर सीमा हैदर और अंजू जैसी जो पाकिस्तान भागी, उन जैसों को मिसाल के तौर पर देख रहे हैं कि ऐसी औरतें जो शादीशुदा होकर, बच्चों वाली होकर लगातार भाग रही है, और समाज, गंदा समाज उनको प्रमोट कर रहा है। तो सीमा हैदर का जो मामला है वो बड़ा खतरनाक है, और कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल आ रहे हैं। जिस लिहाज से वो हिंदी बोल रही है, जिस लिहाज से वो करिए मैं 5वीं फेल बोलूँ, और तरफर इंग्लिश भी बोल रही है, हिंदी भी बोल रही है, लेकिन उर्दू का एक लफ्ज वो नहीं बोले, नमाज उसको नहीं आती, रोजा उसको नहीं पता, और कह रही है मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। तो कोई ना कोई यहाँ पर एंगल है कि इसकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई, इसको हिंदी सिखाई गई, इसको साड़ी बांधना सिखाया गया। तो कोई ना कोई एंगल है, वो एंगल आपको ढूंढना है। आपको देश का एक तरह का जो माहौल है वो अमन अमान वाला बनाना है। आपको ऐसे लोगों को डिनाई करना है जो औरत की गरिमा को तार तार करें, जो बच्चों के साथ भागने के बाद कहें हाँ हमें प्यार हुआ, हमें प्यार हुआ। सचिन उम्र 19 साल, सीमा हैदर जिसकी उम्र
35 से 40 साल के दरमियान बताई जा रही है और सीमा ऑलरेडी शादीशुदा थी और इसका मियां बड़ा मेहनती था जो सऊदी अरब में पत्थर फोड़ के इसको 90,000 का चेक भेज रहा था। कुछ लोग इस मोहब्बत को जायज करार दे रहे हैं, नामालूम उनका पैमाना क्या है। खासकर ये मीडिया वाले, ये जो हिंदुस्तान का मीडिया है, ये कह रहा है कि ये शादी जो है लीगल है। मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो 24 घंटे यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे सीमा हैदर को अपनी भावज बनाने को तैयार है और मोहब्बत का ढिंडोरा पीट रहे हैं। क्या मैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर उनकी बीवियां किसी और के संग अपने बच्चों को लेके, उनके बच्चों को लेके फरार हो जाती तो क्या तब भी वो इसी तरह टर 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 करके चिल्लाएंगे और उस मोहब्बत को जायज करार देंगे कि भाई दिल है, दिल का मामला है, दिल भर किसी पे भी आ जाए। तो ये मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, बड़ी टेंशनें हो रही हैं, कुछ लोग उसके फेवर में है और मुस्लिम समाज जो है वो सीमा बलोच, सीमा हैदर के खिलाफ है और उसका कहना यही है कि सीमा हैदर को उठा के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान से भी ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है, पाकिस्तान वाले भी सीमा हैदर को पसंद नहीं करते। वहां की भी एक आवारा औरत थी और सीमा हैदर को भगाने के लिए पूरा उसका खानदान जो था, भिकमंगा खानदान जो था, उसने साथ दिया। ना मालूम उनको क्या लग रहा था कि भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, भारत इतना डेवलप मुल्क है, इस आवारा इस की औरत को यहां भेज देंगे। सचिन जैसा एक लप्पू सा, एक झिंगर सा जो एक लड़का है, उसको यहां पर ये टारगेट करा गया और 5वां बच्चा बना के इसने अडॉप्ट कर लिया। बेशर्मी की बात यहां पर आती है, एक एंगल यहां पर निकलता है कि एक हिंदुस्तान के खुद को कामयाब वकील कहने वाले वो सीमा हैदर पर फिदा हो जाते हैं, आगे पीछे उसका हाथ पकड़कर फिरते हैं। ये वही वकील साहब हैं कि जब पूरा भारत, एक यहाँ पर एक गैंगरेप हुआ था, तो जब यहाँ पर वो निर्भया वाला गैंगरेप हुआ था तो पूरा भारत निर्भया के साथ खड़ा था और ये बेशर्म वकील खसमानो खानी, ये इकलौता एक ऐसा बेशर्म आदमी था जो बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ा था। और उस केस को उसने इतना डिनाई करा, इतना लेट करा, इतना डिले करा कि 8 साल लगे इंसाफ मिलने में निर्भया को, जो हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक गैंग रेप माना जाता है। तो वो जो रेपिस्ट का वकील था वो सीमा हैदर के साथ हाथ पकड़ के घूमता फिर रहा था कि तू मेरी बहना है, मैं तेरे राखी बांधूंगा। गद्दारी की हद देखिए कि सुरक्षा का मामला, एक ऐसी औरत जो इलीगल तरीके से भारत आई। अरे भाई तुझे मोहब्बतें होंगी, तेरे बकौल तेरे मोहब्बत का जो सॉफ्टवेयर है वो उड़ा हुआ है, उसमें वायरस आया हुआ, तुझे हर रात मोहब्बत होती है, तू हिंदुस्तानियों से भी मोहब्बत कर रही है, तू हिंदुस्तान का जो 26 साल का लौंडा है बाबा भागेश्वर, उसको भी देख के कहती है अजी मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है, तुम बड़े सोने लगते हो। यानी वहां पर भी भागने के चक्कर में। तो आप एक बात बताइए, अगर तुझे वाकई सच्ची मोहब्बत हुई थी तो तू हिंदुस्तान के सिफारत खाने से बात करती, अपने मुल्क से बात करती, कायदे करीने से अपने हस्बैंड से बात करती, उससे कहती कि मैं जा रही हूं। तेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, बेशरम बेगैरत औरत। तूने पहले अपने पति का तमाम जमीन बेची, उसका किसी का सोना लेके भागी, किसी से उधार लेके भागी। तेरे जो 70 खसम बने हुए थे पाकिस्तान में, तूने उनसे पैसे उधार लिए कि मैं गुलाम बलोच के पास जा रही हूँ, मैं गुलाम बलोच के पास जा रही हूँ, गुलाम बलोच के पास जा रही हूँ। तूने कहा कि तू ना दुबई में अपने पति के पास जा रही, जबकि तू अपने आशिक के पास भारत आ रही थी, जो ना मालूम तेरा आशिक कैसे बना। सवाल तो ये भी उठता है कि जहां पर रहते हुए इलीगल तरीके से रहते, उसको इतने दिन हो गए और यहाँ के कुछ बेगैरत नेता हैं जो उसको टिकट देने की बात कर रहे हैं, कुछ इस पे फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है बड़ा सेंसिबल है। और कमाल की बात इसमें ये भी है, एक अच्छा पॉइंट ये भी है कि तमाम मुल्क, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, वो सीमा हैदर को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वहां से भी आवाजें लग रही है कि उसको फांसी दो, उसको दफा करो, उसको निकालो। और हिंदुस्तान के जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं, आईन से मोहब्बत करते हैं, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, वो कह रहे हैं कि इस ठरकी औरत को, इस आवारा औरत को उठाकर उखाड़ कर बाहर भेजो, पाकिस्तान भेजो, कहीं पर भी भेजो।